संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क का बड़ा बयान। एनसीईआरटी की किताबों से बाबरी मस्जिद शब्द हटाने को अफसोस जताया। सरकार को इस तरह से नहीं करना चाहिए और कोर्सों में से, इतिहास में से इन चीजों को खत्म नहीं करना चाहिए। बच्चों को हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। अलीगढ़ में फरीद के हत्यारों के मददगारों के खिलाफ कार्यवाही की भी कही बात। सांसद जी, हाल ही में अभी जो एनसीईआरटी ने की पाठ्य पुस्तकों में बाबरी मस्जिद शब्द को हटाकर 3 गुंबद वाला किया गया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये अफसोस की बात है कि जो हमारा इतिहास है कि जो उस टाइप की बात को ला करके उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है और जो बाबरी मस्जिद का मसला था उस सब को हटाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इसमें जो एनसीईआरटी ने जो किया है, हम कहते हैं कि हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। बच्चों को भी अगर आप कोई कोर्स लेकर के आ रहे हो तो उसमें पता होना चाहिए कि वो हमारी किस तरह से हमारा वो धार्मिक स्थल वहाँ पर हमारा था और उसको बाद में किस तरह से बदल कर दूसरा धार्मिक स्थल बनाया। अच्छा, एक आपने ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में खाना बनाकर लौट रहे मोहम्मद फरीद नाम के व्यक्ति को पीट कर उसकी हत्या की गई है, तो ये मामले की घटना जो हुई है उसके लेकर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इससे पिछली वाली सरकार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में इस टाइप की घटना है, एक आम बोल चली गई थी, उनका प्रचलन चल रहा था और फिर से सरकार बनने के बाद में ये घटना हुई है। तो इसके लिए सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस टाइप के लिए सबूत देना चाहिए अपनी कार्रवाई करके कि आने वाले समय के अंदर कोई इस टाइप का कदम नहीं उठा सके। लेकिन अफसोस है कि उनके जनप्रतिनिधि ही इसको उन हथियारों को बढ़ावा देने के लिए उनके समर्थन में उतर रहे हैं। अब जब ऐसा होगा तो कैसे लोकतंत्र चलेगा, किस तरह से कानून चलेगा? बल्कि मैं चाहता हूँ उनको सपोर्ट करने वालों के खिलाफ भी जिन लोगों ने हत्या की है उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तभी हमें लगेगा कि इस देश के अंदर इंसाफ हो रहा है। इन भारतीय जनता पार्टी की इस नीतियों की वजह से ही इस समय ये सूरत हाल आज इस कगार पे आकर खड़ी हुई है कि सरकार उसको बेसाखी पे बनानी पड़ी है और आने वाला समय इससे भी ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि मुसलमानों के अलावा दूसरे समाज के लोग भी चाहते हैं कि सिर्फ राजनीति अब इस चीज़ पे नहीं बल्कि विकास के मुद्दों पर होनी चाहिए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए करनी चाहिए। तो जो अलीगढ़ की घटना है बहुत शर्मनाक है और उससे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश और देश को शर्मसार होना पड़ता है इन सारी घटनाओं से। तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होकर के और शायद सिर्फ 4 की अरेस्टिंग हुई, बाकी जो बचे हैं 11 लोग हैं टोटल, उनको सबको कार्रवाई होनी चाहिए और जो उनमें मदद करने वाले उनके खिलाफ। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।